बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग कवर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 2025 के लिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और देखिए 11/8/2024 का बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर कर रहे थे। देखिए इसमें टोटल 500 प्रश्न हैं 11/8/2024 में। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 में 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक कवर करा दिया था, और सेट नंबर 2 में 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग सेट नंबर 3 में 201 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 तक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। और ये पूरा मैं आपको ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक है 2025 वाला, उसको मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, 7 अगस्त वाला अगर आपने पेपर नहीं देखा है, 7 अगस्त 2024 वाला, तो ज़रूर देख लीजिएगा। एक ही सेशन में मैंने 500 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 201 पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 201 स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग कवर कर रहे हैं। ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक है 2025, उसी से हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये 11 अगस्त 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 11 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 500 प्रश्न इस बुक में दिया गया है। और देखिए सेट नंबर 1 में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर किया हुआ था। और सेट नंबर 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक हमने कवर कर लिया था। और आज हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 तक में। चलिए शुरू करेंगे। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 क्या दिया गया है कि गरीबी निर्धनता का सूचकांक है। किसने कहा था? तो गरीबी निर्धनता का सूचकांक है, ये कहा था किसने? तो रेगनर नरकसे ने। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रेगनर नरकसे ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था? रेगनर नरकसे ने कहा था। उन्होंने गरीबी को एक ऐसे दुष्चक्र के रूप में वर्णित किया है जिसमें निम्न आय, कम बचत और कम निवेश होते हैं, जो कि बदले में कम उत्पादकता और फिर कम आय में परिणित होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, गरीबी निर्धनता का सूचकांक है, ये कहा था किसने? रेगनर नरकसे ने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसी प्रकार से जो है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 7 अगस्त 2024 का जो है मैंने आपको एक ही सेशन में 500 प्रश्न कराया हुआ है। तो 7 अगस्त वाला अगर पेपर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो आप सभी को याद होगा कि पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, कब किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1928 में किया था। और देखिए पेनिसिलिन क्या है? तो यह एक एंटीबायोटिक है। और देखिए ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने जो है पेनिसिलियम नोटेटम, यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, पेनिसिलियम, ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, यह एक प्रकार का कवक है, इसी से जो है इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। और पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवा थी, ठीक है, जिसके लिए 1945 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। बेशक ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है, पर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताते चलूँगा। देखिए 203 नंबर क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव बनाना है, सी गेव मी ए गिफ्ट। सेंटेंस क्या है? तो सी गेव मी ए गिफ्ट। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 204 है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? तो इसका हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बताते चलूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं वन लाइनर के रूप में आपको टिक करवाते चलूँ। जो भी यहाँ पर हमारे चैनल पर बताया जाएगा, ऐसा कुछ बताया जाएगा जिससे कि आपको लाभ हो उससे। ठीक है, चलिए तो टोटल अभी जो है 4 सक्रिय एयरपोर्ट है। बेशक बहुत सारे एयरपोर्ट है हमारे राज्य में, बट 4 सक्रिय हैं। जैसे कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, आपको याद होगा कहाँ पर? पटना में। दरभंगा वाला सक्रिय है, गया वाला सक्रिय है, ठीक है ना।
चलिए देखिए, कलानिधि पुरस्कार, पूरा नाम है इसका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया। अब बात यहाँ पर 2023 की है, बट ये प्रश्न जो है उस समय का है, एग्जाम में पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन। देखिए 2023 में ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया था। अब आपको 2024 वाला भी याद रखना है और 2025 वाला भी याद रखना है। देखिए 2024 में किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा 2024 में दिया गया है किसको, तो टीएम कृष्णा को। यहाँ मैं लिखता हूँ टीएम कृष्णा को दिया गया है 2024 में। अच्छा 2025 में भी इसके ऐलान कर दिया गया है, ये दिया जाएगा 2025 में। प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, ये वायलिन वादक है जिनको कि 2025 में दिया जा रहा है। वायलिन वादक हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है RK श्री राम कुमार। ठीक है ना, तो श्री राम कुमार भी याद रख सकते हैं आप, इतना सा आप पकड़ लीजिएगा, RK श्री राम कुमार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, याद रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ये सब एक बार रिसेंटली पढ़ करके जाइएगा, हो सकता है उस समय चेंज हो जाए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका कौन सी है, तो ये पत्रिका है न्यू इंडिया। ठीक है ना, और ये शुरू किया था किसने, तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो देखिए गुरुत्वीय बल जो होता है ये सबसे अधिक जो होता है ये ध्रुव पर होता है। अच्छा सबसे कम अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर होता है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर ये सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अच्छा 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग हैं, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ इसको कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये सत्य, दुख की प्रकृति, उसके कारण, दुख के अंत और दुख के अंत तक ले जाने वाली मार्ग की व्याख्या करते हैं। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। चौथा जो हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला कहाँ पर हुआ था, तो पहला हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा असहयोग आंदोलन पूछा जाता है तो 1920 में। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मिक्स मत कर लीजिएगा, असहयोग पूछेगा तो 1920 और सविनय अवज्ञा पूछेगा तो 1930। अच्छा डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, तो ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए WHO की स्थापना पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। और इसी दिन को 7 अप्रैल को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो देखिए अनुच्छेद तो 368 यहाँ पर दिया गया, बट अगर भाग पूछेगा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया था किसको, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 219 करेंगे। देखिए यहाँ से 219 है, देखिए नाक गंध तो त्वचा क्या करेगा, स्पर्श। ठीक है, अच्छा रीजनिंग वाला और मैथ वाला प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर दिया गया है, देखिए यहाँ पर 5 27, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 8 39। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 चौका 20 और इसमें 7 जोड़ देना है तो 27 हो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 चौका 32 और इसमें 7 जोड़ दिया जा रहा है तो 39 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 7 चौका 28 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो 28 7 35 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है कि एक बेलन की परिधि दिया गया 6 पाई और आधार और ऊंचाई इसका बराबर है, तो आयतन ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। देखिए लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें। तो देखिए लेख लिखा गया, ये क्या है, पैसिव में है, यानी कि कर्मवाच्य में है। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। ठीक है, आपको याद है कि वर्तमान काल, उसके बाद भविष्य काल, भूतकाल, ये सब याद है ना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सकर्मक क्रिया आपको चुनना है। तो सकर्मक क्रिया लिखना, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रिया होता है। जैसे कि कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे, जैसे कि पत्र लिखेंगे। ठीक है, जैसे राम पत्र लिख रहा है या लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखना सकर्मक क्रिया है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है, अचूक विशेषण के साथ। तो देखिए अचूक यानी कि जो चूके ना, बिल्कुल सटीक हो, यानी कि निशाना, अचूक निशाना। इसके साथ हो सकता है कि लक्ष्य भी ऑप्शन में अगर दे दे तो लक्ष्य, अचूक लक्ष्य। ठीक है ना, तो निशाना ऑप्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर निशाना दिया गया, बट लक्ष्य भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो देखिए ये तो आपको पता है कि 18 वर्ष है, बट प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका 61वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो है मतदान की जो उम्र सीमा है उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो ये 61वां संविधान संशोधन भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो 61वां संविधान संशोधन है, यह अनुच्छेद 326 जो है, आर्टिकल 326, उसी में संशोधन करके ये लागू किया गया था, 18 वर्ष उम्र सीमा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चंपारण आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मुलाकात किए थे, और यहाँ के जो नील कृषक थे, नील किसान थे चंपारण के, उनके दयनीय दुर्दशा के तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनसे निवेदन किया था चंपारण आने के लिए। ठीक है, चलिए प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। अच्छा, लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, पहला कारखाना अधिनियम लाया था, और इसी को जो है भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुंडघाट जलाशय जो है किस जिला में पड़ता है, तो कुंडघाट जलाशय जो पड़ता है ये जमुई में पड़ता है, याद रखिएगा। अच्छा, नागी नकटी पक्षी विहार जो है, नागी नकटी, ये भी आपका जमुई में ही पड़ता है, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको। चलिए, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फ्रेंड्स एथिलीन है। अच्छा, फूल खिलाने वाला हार्मोन भी पूछा जाता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन, तो देखिए फूल खिलाने वाला जो हार्मोन है ये फ्लोरोजेंस है। क्या नाम है इसका, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, फ्लोरोजेंस। ठीक है ना, फ्लोरोजेंस ये आपका पादप हार्मोन है जो कि फूलों के खिलाने में सहायक होता है, और फलों के पकाने में सहायक होता है एथिलीन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स ये जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, बिहार का राजकीय पुष्प पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि यह आपका कमल है, राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रैट होल खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, रैट होल खनन क्षेत्र। ठीक है ना, एक तरह का ये रैट होल माइनिंग है, और जो कि मुख्य रूप से मेघालय राज्य में प्रचलित है, जहां कोयला खनन के लिए बहुत छोटी और संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, इसलिए इसको रैट होल कहा जाता है। तो मेघालय यहाँ पर दिया गया है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये अमेजन नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में ये प्रवाहित होती है। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, बार बार ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, तो राजगिरी या कहीं कहीं आपको गिरिब्रज भी दे देता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, राजगिरी या गिरिब्रज, ये मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अच्छा उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, बताइए
किसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को। आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। बिहार में देखिएगा, पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ था। VVI क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था कब, तो 2006 में। और 2006 में ही पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 240। प्रश्न यहाँ से है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कुल कितनी बार शपथ ग्रहण किए हैं। तो ये इन्होंने इस बार 9वीं बार शपथ ग्रहण किया था। सिक्किम भारत राज्य का 22वां राज्य कब बना था, भारत का 22वां राज्य कब बना था बताइए। तो देखिए, सिक्किम जो बना था ये 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना था। और देखिए 1975 में जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसी के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो ये 36वां संविधान संशोधन भी आप जरूर याद रखिएगा और 1975 भी याद रखिएगा। देखिए, वे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो ये पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। JB कृपलानी ने जो है भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न अब भी बनता है कि भारत के किन प्रधानमंत्रियों में से जो है अविश्वास मत से वो पराजित हुए थे। तो अविश्वास मत से पराजित हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में, HD देवगौड़ा 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ था। तो उड़ीसा जो है अलग हुआ था 1936 में, 1 अप्रैल 1936। बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेट लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था और इसी को चिन्हित करने के लिए यह प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और पहली बार ये मनाया गया था 2011 में। तो 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए, उसके बाद देखिएगा NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में है। गुणवाचक विशेषण कितने वेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के। तो देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति की या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये सब का बोध कराए, उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और 8 हैं, बट कहीं कहीं आपको 9 भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद इत्यादि का बोध कराए। चलिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह जो है क्या है, तो यह एक सर्वनाम है। चलिए, जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह क्या है, इच्छा बोधक होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए, ये वाक्य ऑप्शन में दिया गया होगा कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। अच्छा, जाइमेक्स युद्धाभ्यास होता है किसके बीच, तो जाइमेक्स भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, चलिए, इसी में नाम छिपा हुआ है, J से जापान और I से इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, ICC के अध्यक्ष। तो देखिए, थोड़ा सा आप ICC के बारे में जान लीजिए। पहले जब इसका गठन हुआ था 1909 में, तो इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है अभी पड़ता है दुबई में। ठीक है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। जय शाह हैं ICC के अध्यक्ष। ठीक है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है, ये वर्ड है अबिस्टिशियस। ठीक है ना, अबिस्टिमियस। ठीक है, अबिस्टिमियस का मतलब होता है संयमी या मित आहारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अबिस्टिमियस ये इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ये है अबिस्टिमियस।
चलिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? अब थोड़ा सा इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिए। देखिए, भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो अगर इस तरह से प्रश्न मिलेगा तब 5 होगा, बट अगर राज्य केवल पूछेगा तो केवल 4 राज्य हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो टोटल 5 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों मिलाकर के, जो कि चाइना से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में, और इसके सदस्य कौन थे? तो देखिए, यह आयोग जो था, इसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश फजल अली, और इसमें अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। तो टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे फजल अली और 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। आयोग हुआ था 1953 में गठन। ठीक है, बट पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1956 में हुआ था, जिसके तहत देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है। जनवरी 2024 में बिमस्टेक के महासचिव का पद किसने जो है ग्रहण किया था? बिमस्टेक का। ठीक है ना। देखिए, बिमस्टेक का अभी बैठक भी हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में 2025 में अप्रैल महीने में। ठीक है। और ये 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। ठीक है। बिमस्टेक में टोटल 7 देश हैं। कौन कौन से? तो भारत, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। क्लियर है? याद रखिएगा कि और बिमस्टेक की स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। 1997 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। पहला सम्मेलन इसका 2004 में बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाँ, और यहाँ पर सचिव जो हैं, इसके महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ब्लैंक। यहाँ पर देखिएगा। ठीक है ना। क्लाउड्स आर वोल्केनिक एस। ठीक है ना। और खाली स्थान दिया गया मेनेंसिंगली ओवरहेड। तो ये आपका लुम्ड यहाँ पर होगा, लुम्ड। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, कि व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ मीन? पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। ठीक है ना। पोस्टपोन, जैसा अभी आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया है। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा कि पुट ऑफ यूज करके यहाँ पर लिखा होगा। देखिए, 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता बताए तो 1/10। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। एक समीकरण दिया गया कि x² - 6x + 3 के = 0 के मूल्यों का योग तथा गुणनफल बराबर हो तो k का मान बताइए। अच्छा, परलोक, स्वर्ग तो श्रद्धा, आस्था। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, हिंडर का मतलब पूछा जा रहा है, मतलब इससे समान अर्थ कौन सा होगा अंग्रेजी में? तो हिंडर का मतलब होता है बाधा होना। ठीक है ना। बाधा होना, बाधा पहुँचाना, और इम्पीड का मतलब भी होता है बाधा पहुँचाना। तो सिमिलर वर्ड है ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो ये जो साड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल की हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA शॉर्ट फॉर्म है इसका, इसके CEO कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर CEO पूछा गया है तो रघुराम अय्यर होगा, बट IOA का प्रेसिडेंट पूछता, अध्यक्ष पूछता, तो भी नाम याद रखना है आपको, PT ऊषा। ठीक है, PT ऊषा। चलिए, गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोब 2024 में ओपेनहाइमर को मिला था। ठीक है ना, ओपेनहाइमर को मिला था, याद रखिएगा। और 2025 में मिला है किसको? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द ब्रूट लिस्ट, द ब्रूट लिस्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा 2025 में इसको दिया गया है, 2024 में ओपेनहाइमर को दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड 2025 में अनोरा को दिया गया है, अनोरा फिल्म को। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ अनोरा, ऑस्कर दिया गया है। देखिए, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब जो सीखने और पढ़ने का हेटर है उसको क्या बोलेंगे? तो इसको मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया?
2024 वाला। तो 2024 में जो है 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है। अब आपको 2025 में अगर पूछेगा कि कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, तो 2025 में 2 लोगों को। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 2 लोगों को कीर्ति चक्र 2025 में और 14 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है। शौर्य चक्र पूछेगा तो 14 लोगों को। ठीक है, और कीर्ति चक्र 2 लोगों को 2025 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बोध गया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये गया में है। ठीक है ना। चलिए, अब भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य एक पूछा जाता है, भीम बांध। तो भीम बांध कहाँ पर है, मुंगेर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यवन संचारित रोग नहीं है, तो ऑप्शन में क्षय रोग होगा, जो कि यवन संचारित नहीं है। क्षय रोग को टीबी भी बोला जाता है, और क्षय रोग के निदान के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, तो क्षय रोग का। देखिए, कौन सा मिलान यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है, ये दे रखा था। ठीक है ना, प्रश्न में कैगा कर्नाटक में है, ककरापरा गुजरात में है, गिर गुजरात में है, कल्पक्कम जो है ना ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। कल्पक्कम कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज जो है फंग ने किया था। चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। ठीक है ना, तो ये आपका तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक है। रक्त शुद्ध होता है, तो ये फेफड़ा में होता है। रक्त का पीएच मान भी पूछा गया था 7.4। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाँ, कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर हैव भी लगा हुआ है, बीन भी लगा हुआ है, और वर्ब का चौथा रूप भी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका दिया गया है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ठीक है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश होगा, जी नहीं। गन्ना उत्पादन अगर पूछेगा तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, बट चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है। ठीक है ना। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा। यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। डाटा को संग्रहित करके रखा जाता है, तो डाटा को मेमोरी में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बोलो। यू सरप्राइज मी, तो आई एम सरप्राइज्ड बाय यू। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था, तो देखिए ये यूपीआई भुगतान तंत्र को एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपीय देश है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है, ये फ्रांस बना था। फर्स्ट जहाँ भी लगता है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान के जैसलमेर में। हाल ही में देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए, उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। तो अगली होता है ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। एआई चैटबॉट हनुमान, इसका नाम क्या है, एआई चैटबॉट का हनुमान है, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है ना, तो RIL के द्वारा। देखिए, ये वाला प्रश्न ऑलरेडी हमने कर रखा था कि हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो TM कृष्णा को। मैंने बताया था 2024 में TM कृष्णा को। ठीक है ना, बताया था ना। 2025 में RK श्री राम कुमार को, जो कि वायलिन वादक हैं। हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मगुनी चरण कुंवर का। तो ये कठपुतली कलाकार थे। वे कौन थे, कठपुतली कलाकार। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये उड़ीसा से। ठीक है ना, उड़ीसा से बिलोंग करते थे, और इनको 2023 में जो है पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया था। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी का, तो ये मानसरोवर है। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। देखिए, ही जम्प्ड इनटू द रिवर होगा, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन जो है उसी का यूज होगा। चलिए, एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, झारखंड वाला तो 15 नवंबर सन 2000 होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था। बड़ा आप लोग न्यूज़ देखना है आजकल। ठीक है ना, बताइए सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, देखिए, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है, तो लू कहा जाता है। उत्तर भारत में जो गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं गर्मी के दिनों में, अभी लू चल रहा होगा। चलिए, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था, तो मैंने बताया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे राजकुमार शुक्ल जी और गांधी जी को
जो है यहाँ के जो कृषक थे, नील कृषक, उनकी स्थिति की तरफ, दयनीय स्थिति की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था और उनको निमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए लोहा का HCl से अभिक्रिया कराए जाने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर अभिक्रिया दे भी दिया गया है, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, इसको लिखा किसने है, तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन, मैंने बताया था क्यों, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग को गठन किया गया था। देखिए शाहजहां किसकी याद में ताजमहल बनवाया था, तो मुमताज़ महल के याद में, आपको याद होगा, और मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। भार कैसा है मात्रक, न्यूटन होता है। CGS यूनिट डाइन होता है। CGS यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में, याद रखिएगा। चलिए 300 नंबर प्रश्न है और 301 से हम लोग नेक्स्ट सेट 4 में कवर करेंगे और इसी प्रकार से पूरा ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक 2025 मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। देखिए पेरिस ओलंपिक का शुभंकर, अच्छा 2024 वाला ओलंपिक हुआ था पेरिस में, 2028 वाला कहाँ पर होगा, 2028 वाला होगा लॉस एंजलिस USA में, 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये सब आप क्रम से याद रखिएगा। ओलंपिक फ्रिज यह एक ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रिजियन कैप पर आधारित था, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स 300 प्रश्न हो गए, 301 से नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।